हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु फॉर स्टैटिक जीके में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिन्हें लगातार एसएससी पूछता है। तो दोस्तों, अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? तो किस वर्ष पारित किए गए थे? 1992 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से डैश वर्ष के बच्चे या अपने आश्रित जैसे भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। तो 6 से कितने वर्ष के? 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है? तो कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है? वाक्य पटुता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों संघीय सूचियों में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति डैश के पास होती है? तो कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है? केंद्र विधायिका के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो वह क्या है? संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो क्या है वो? संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक ऐकिक विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक ऐकिक विशेषता नहीं है? द्विसदनी विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 50 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों में के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है?
अनुच्छेद 143 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी? 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? तो संविधान अधिनियम के किस संशोधन में के अंतर्गत किया गया था? 93वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की है। तो किसकी अध्यक्षता में? एम.एन. वेंकटचलैया जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो लोक लेखा समिति के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति की अवधि कितने दिनों के लिए होती है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की अवधि कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यालय से संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यालय से संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर डैश के भीतर नए चुनाव होने चाहिए। तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है?
जीवन का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 154 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 52 से 78 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा है? B.R. अंबेडकर जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? अनुच्छेद 129 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 30 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो भारत के संविधान का कौन सा भाग है? भाग 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था? तो किस वर्ष अपनाया था? 1949 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा करता है?
अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो किस विशेष अर्थ का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है? बड़ों का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे लोकप्रिय कक्ष भी कहा जाता है? तो निम्न में से किसे लोकप्रिय कक्ष भी कहा जाता है? लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम डैश लोकसभा में कार्य का आचरण एवं नियमों की लापरवाही में संसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव लाना शामिल नहीं है, इसलिए कोई मतदान नहीं होता है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? अनुच्छेद 193 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में एक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? स्पीकर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1992 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1999 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? अनुच्छेद 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से लिया गया है? तो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से लिया गया है? बांग्ला भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोच्चि में स्थित है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।